महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में किसका बोलबाला? देवेंद्र फडणवीस मारेंगे बाजी या फिर होगा बड़ा खेला? मतदान से ठीक एक शाम पहले एनएमएफ न्यूज पहुंचा मुंबई। क्या बोली आम पब्लिक, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में हूं मैं और महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में और पालघर जिले के वसई विरार में जो है यहाँ पर बीएमसी और वीवीएमसी का चुनाव होने वाला है, यानी कि नगर सेवक यहाँ पर लोग चुनने वाले हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाया है और इसके पहले बीएमसी में जो है वो कब्जा शिवसेना उद्धव गुट के पास रहा था। तो जनता से बात करने आया हूँ और समझने आया हूँ कि इस बार बीएमसी और वीवीएमसी चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है और खास करके देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार रही है अभी तक की, उस सरकार के बारे में जनता क्या सोच रही है। उद्धव ठाकरे ने जो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो वादे किए थे, उन वादों पर जहां की जनता खुश है या फिर नहीं खुश है, क्या सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है, इन्हीं सारे विषयों में बात होगी। तो सबसे पहले आपसे शुरू करूं, आपसे करता हूं, क्या नाम है आपका? आशा हिंदड़ेकर। हाउस वाइफ है आप? काम करती हैं? घर हाउस वाइफ। क्या लग रहा है आपको कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो वादा किया था, जो उन्होंने बोला था, वो कुछ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए? वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि बताइए थोड़ा। जैसे कि पालघर जिले में वाड़वन बंदर आएगा कुछ दिन के बाद, एयरपोर्ट आएगा, मेट्रो होएगी और जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर लगाम दिया जाएगा। और ये जो महिलाओं के लिए जो योजना है लाड़की बहन, इसकी वजह से वो लाड़की बहन उसी पैसे से अपना छोटा मोटा कारोबार कर रही है। और जो पीएम निधि स्वनिधि योजना, उसके तहत जो हॉकर लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो 10,000, 15,000, 25,000 और 50,000 लेके अपना छोटा सा कारोबार स्वयंभू कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कितना मिल रहा है? 10,000, 15,000? पहले मिलता था नहीं, अभी मिलता है 15,000। अच्छा। बाद में मिलता है 25 और बाद में 50। तो वो दोनों भी महीने लिया है, अभी 50,000 भी लिया है। आपने 50,000 भी ले लिया? लिया है। सरकार ने दिया है? सरकार ने, मोदी सरकार ने स्वनिधि योजना योजना से और महिलाओं को मिल रहा है पैसा? हाँ, मिल रहा है। उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? छोटा मोटा कुछ भी कारोबार कर रहे हैं, कोई घर से कर रहे हैं, कोई रोड से हॉकर कुछ भी माल डाल के बेच रहे हैं। अच्छा। तो स्वयंभू हो रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, इसके लिए। हाँ, और बात करें लाडकी बहना योजना के माध्यम से कितना मिल रहा है आप लोग? 1,500 रुपए हर मंथ मिलता है। 1,500 रुपए हाँ। हर मंथ मिलता है सबको? हाँ, सबको मिलता मिल रहा है। पैसा? हाँ, सब मिलता है। अच्छा, तो आप लोग का इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया, 10 साल के बाद आप लोग को मौका मिल रहा है नगर सेवक चुनने का। 10 साल से कोई वोटिंग ही नहीं हुई, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? पालघर जिले का विकास चाहिए सबको, तो ओनली बीजेपी सरकार आनी चाहिए। ओनली बीजेपी और कोई भी नहीं, क्योंकि बीजेपी यहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि वही एक सरकार ठीक है सब जनता के लिए। सामान्य जनता इधर की बहुत त्रस्त है लाइट पानी की वजह से। तो पानी को मोदी जी की वजह से आ रहा है अमृत योजना के तहत, लेकिन लाइट का बहुत इश्यू है। तो ओनली बीजेपी सरकार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आनी चाहिए महानगर पालिका में। हाँ। तो महानगर पालिका का भरोसा है आप लोग को कि देवेंद्र की सरकार अगर आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो काम करेंगे वो लोग यहाँ पर? वो तो 100%, 101% काम करेगी। 101% है? हाँ, हाँ। अभी तक भरोसे पे खरे उतरे हैं सब उतरे। हाँ। इधर के जो 2 आमदार है, हाँ। स्नेहाताई दुबे पंडित और राजन नाइक अप्पा, वो दोनों काम कर रहे हैं इधर। जैसे रोड ठीक करना, पाइपलाइन ठीक करना, सब सोसाइटी में जाके उनके समस्या जान लेते हैं, उनका सब करते हैं काम सब सोसाइटी का। अच्छा। तो ओनली बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? वो क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? कुछ तो कमेंट्स करना पड़ेगा ना आपको। संजय राउत के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो बोलते हैं संजय राउत को? वो खाली बोलते हैं। हाँ। वो बोल बोल के ही बीमार हो गए। बोल के बीमार हो गए कि बीमार कर दिए सामने वालों को। और उद्धव ठाकरे तो झोपू सरकार है। झोपू बोले तो खाली बोलने का और घर पे जाके सो जाने का। हाँ, उसको बोलता है झोपू सरकार। झोपू सरकार है उद्धव ठाकरे सरकार। हाँ। और आपकी देवेंद्र सरकार? वो तो भाई 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए। ओनली देवा भाव। ओनली देवा भाव? देवा भाव। देवा भाव क्या बोलूँ कैमरे के माध्यम से? देवा भाव के लिए
कुछ बोलना चाहोगी? कुछ नहीं, हम सब महिलाओं का आशीर्वाद उनके साथ है। हाँ। एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। जो युति सरकार है वही आनी चाहिए। अभी समझो बीजेपी केंद्र में है, राज्य में है, तो नगर पालिका में भी वही चाहिए, तभी सबको निधि मिलेगा और सब अच्छी तरीके से काम करेंगे। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? नीतू सिंह है। जोर से बोलिए। नीतू सिंह नीतू सिंह जी। जी, आप कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी से। जी, अच्छा, तो यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? अभी 2-3 महीना हुआ अभी आए। तो ये बताइए, ये लोग बोल रही हैं कि मोदी जी को जानती होंगी आप भी, हैं? जी। देवेंद्र फडणवीस को भी। जी, तो ये लोग कैसे लगते हैं, कैसे काम करते हैं? अच्छे करते हैं काम। हाँ। सब सही कुछ काम जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? निर्मा सिंह। आपको क्या लग रहा है, नगर पालिका में चुनाव होने वाला है, नगर सेवक चुनने वाले हैं आप लोग, अब जल्दी मौका आने वाला है, जैसे आप लोग ने विधायक चुना था ना, अब वैसे वोटिंग होने वाला है नगर सेवक के चुनने के लिए, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दा चल रहा है, किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। हम लोग का पीएस सुनिधि का भी काम अच्छा हो रहा है, 20 का भी हो गया हम लोग का, 50 मिलने वाला है, और ये लाली बहन का भी पैसा मिलता है हम लोग को। आपको कितना मिलने वाला है पैसा अभी? 50 का 50,000 मिला कि मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, मैं गई इसके थी। पहले कितना मिला अभी तक? 20 का, 20 और 10 का 20 और 10, पहला बार 10, दूसरी बार 20, अब 50,000 रुपए मिलने वाला है मिलने वाला है। स्वरोजगार के लिए। हाँ, तो आप लोग कर भी रही हो कि पैसा ले रही हो? नहीं कर रहे हम लोग, सिलाई सेंटर कर रहे हैं। सिलाई सेंटर। तो ये तो पहली बार मौका मिला है क्या कि मोदी सरकार जो है पैसा दे रही है? नहीं, अच्छा काम कर रही है। हाँ। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले वैसे? यूपी के। आप यूपी से हो? अब तो बिहार से आया हूँ मैं, तो बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए बांट दिया गया वहां भी इसी तरीके से, और महिलाएं जो है दबा दबा के वोट की बीजेपी को, तो यहाँ भी ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, वोट करने वाले हैं बीजेपी को नहीं? हाँ, बीजेपी को वोट करने वाले हैं। करने वाले। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा काम किया। लाली बहन का जो पैसा दिया हम लोग का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उनके पैसे की वजह से। महीने में कितना मिलता है आपको? 1500। 1500 वो मिलता है, और 50,000 रुपए ये मिलने वाला है। पैसा मिल रहा है क्या आपको? पैसा घर बैठे पैसे मिल रहा है, ये तो गलत बात है ना, घर बैठे पैसा नहीं। नहीं, क्यों? अभी हम लोग मेहनत करेंगे ना उसे पैसे से, फिर तभी आगे बढ़ेंगे ना। तभी आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अपेक्षा गोरे। अपेक्षा गोरे। सरकार से क्या अपेक्षा है ये बता दीजिए। सरकार ने तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। बीजेपी मतलब एकमेव पक्ष है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी एकमेव पक्ष है। हम लोग का तो बहुत, हम लोग उसको आदर करते हैं। तो देवा भाव ने तो लाड़के बहन का तो पैसा चालू किया, लाड़के 1500 रुपये तो हर महीने में मिलता है, वही पैसे से हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं औरत लोग। और क्या चाहिए बस। और नगर सेवक हमारा बीजेपी वाले ही चाहिए। नहीं, महिलाओं का और ग्राउंड लेवल पे जो है वो नगर सेवक के चुनाव के लिए अपना घरेलू मुद्दा होना चाहिए, समाज का मुद्दा होना चाहिए, गली मोहल्ले का मुद्दा होना चाहिए। तो क्या इन मुद्दों के लिए आप लोग ये सब सोच के वोट करने वाले, या फिर वही होने वाला है जो मोदी दे रहे तो देवा? ये सोच के ही हम लोग वोट कर रहे हैं। हाँ। ये सोच के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं बीजेपी के। अच्छा, ये सब अच्छे होने वाले हैं, बीजेपी आएगी तो ये सब अच्छा होगा। भरोसा बीजेपी पे ही है? हाँ, नक्कीच। तो बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों जताते हैं आप लोग, मोदी पे और बीजेपी पे खास करके? काम तो शिवसेना उद्धव गुट ने भी किया था ना। नहीं, आज तक तो हमारे इधर तो बीजेपी वाले ही ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी तो सब दूसरे हाथ में सत्ता है, तो पानी नहीं आता है, लाइट नहीं अच्छा आता है, कुछ नहीं। हम लोग को बीजेपी सरकार आएगा तो ही हमको लाइट और पानी मिलेगा, ये सच है। ये सच है। तो महानगर पालिका आप लोग बीजेपी को? हाँ, बीजेपी चुनना पसंद करते हैं। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है कि महिलाओं से बात कर रहा हूं मैं, तो महिलाओं का तो राय समझ में सामने आ रहा है। पुरुष क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा होने वाला है, अपना ग्राउंड का मुद्दा क्या होने वाला है नगर पालिका को चुनाव पर? देखिए, नगर पालिका का मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो, मुद्दा एक ही है, जनता का विकास और जनता की प्रगति, और जनता के जो छोटे छोटे जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होना चाहिए। जैसे कि बड़े यहाँ के मुद्दे हैं, हमारे वसई विरार के मुद्दे क्या है, तो गटर है, रास्ते है, या बिजली की समस्या है। तो ये सब समस्या में खरे उतरे हैं तो सिर्फ देवेंद्र जी उतरे हैं। आज तक देवेंद्र जी ने जो काम किया है लोगों को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। मुख्यमंत्री जो छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग है, छोटे छोटे से जो समस्या है, जनता की समस्या क्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, विद्यार्थियों की समस्या क्या है, यहाँ आरोग्य का बहुत बड़ा एक विषय है कि आरोग्य के लिए यहाँ अभी हमारे यहाँ के जो विधायक है आदरणीय राजन नाइक जी, जिनको अभी 1 ही साल हुआ है, उन्होंने तुरंत आके जो यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है 400 बेड का, वो तुरंत आके उन्होंने पहले वो प्रश्न पे ध्यान दिया, अधिवेशन में बात किया, और उसके पीछे फॉलोअप करते करते अभी शुरुआत हो गया है।
तो वो आरोग्य का जो विषय था कि यहाँ अगर कोई छोटा सा बीमार होता है तो उसको जाना पड़ता है बॉम्बे। बॉम्बे जाने के लिए साहब यहाँ 1.5 से 2 घंटा, कभी कभी ट्रैफिक मिल गया तो 4 घंटा भी जाता है। तो वो जो समस्या थी आरोग्य की, कि लोग जाते जाते ही रास्ते पे काफ़ी लोग का तो ऐसा था कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि लोग सीरियस होने के बाद वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है आरोग्य की, जो देवेंद्र जी ने अपने मन पे लिया, और देवेंद्र जी का कर्तृत्व तो है ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। देवेंद्र जी ने ताबड़तोड़ उधर मंजूरी दे दी, और सबसे बड़ा प्रश्न आरोग्य का वो उन्होंने ताबड़तोड़ सॉल्व कर दिया है, जो महत्व का मुद्दा था। इसलिए देवा भाव के बारे में तो बोलना अगर हम शुरू करेंगे तो आपके साथ ऐसे ही हमारा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी। काम किया भी है उन्होंने, कुछ किया ही है, किया ही। अभी जैसे कि हमारे यहाँ लोकल, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा प्रश्न आरोग्य। अभी मेट्रो भी विरार तक आ रहा है, नागरी जो अपना जो ये जो शुरू होने वाला है, अपना मेट्रो आने वाला है, उसके बाद वाड़वन बंदर का जो कार्यक्रम जो काम शुरू होने वाला है, उसके बाद एयरपोर्ट यहाँ आने वाला है। मतलब देवेंद्र जी का ऐसा है कि जो काम उन्होंने हाथ में लिया वो काम करना ही है उनका। मतलब भारतीय जनता पार्टी हो या देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र जी ने अगर एक बार बोल दिया कि मुझे ये काम करना है तो करते हैं, और लोगों ने देखा है उनका काम करते हैं देखा। लेकिन इस बार महानगर पालिका को लग रहा है कि उद्धव गुट से जो है वो बीजेपी अपनी तरफ खींच पाएगी। देखिए ऐसा है कि यहाँ उद्धव गढ़ का तो कोई विषय कोई है ही नहीं, ये वसई विरार है। यहाँ उद्धव गढ़ जी का या कोई और कोई ऐसी पार्टी रही ही नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ बहुजन विकास के चंगुल में था, यहाँ का सारा सीट जो है लगभग। और वैसे बीएमसी की बात करूँ तो बीएमसी में भी जो है वो उनका ही दबदबा था ना, तो की बात कर रहा था, दबदबा था उनका। आपने जो बोला वही है, था। अभी विधायक आ गए हैं, विधायक आने के बाद अभी वो दबदबा चला गया है। अभी दबदबा सिर्फ एक ही है, जो है देवेंद्र जी का, देवा भाऊ जी का और नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दबदबा है। क्योंकि लोगों के छोटे छोटे जो प्रश्न है, लोग खुद वहाँ जा रहे। अभी विरोधी पार्टी रही नहीं यहाँ, विरोधी पार्टी कोई नहीं दिखती। क्योंकि जहाँ भी आप कहीं भी चले जाओ, आम जनता को आप पूछ सकते हैं तो आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ जो काम करता है एक छोटा से छोटा नरेंद्र मोदी जी का, देवेंद्र जी का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही काम कर रहा है, और लोगों ने स्वीकार किया है। स्वीकार। क्या नाम है भाई साहब? पंकज साहनी। क्या लग रहा है, महानगर पालिका का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? बीजेपी हाँ? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। यहाँ पे लोगों के काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, देवा बाबा अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए बीजेपी सरकार। क्या काम देखा आप? यहाँ पे ऐसा गटर का लाइन हुआ, रास्ते का काम हुआ, यहाँ अभी हॉडल बंदर हुआ, मेट्रो का काम जैसा है, यहाँ पे दवाखाना भी खुल रहा है नया। तो ऐसे बहुत सारे काम बीजेपी सरकार कर रही है यहाँ पे। अच्छा, तो देवेंद्र सरकार जो है वो सही चल रही है बीजेपी? हाँ सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे सही है। हाँ देवेंद्र फडणवीस। उसको कुछ नहीं मिला, इसका क्या है, ये मराठी है इसलिए। मराठी मतलब? ये मराठी है इसलिए क्योंकि सब अपना यूपी बिहार वाले को सब व्यवस्था मिल रहा है ना, तो इसको क्यों नहीं। महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा भेदभाव तो, महाराष्ट्र के अंदर भेदभाव नहीं। राज ठाकरे जो बोलते हैं कि मराठी हिंदी की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, मेरे को आपके बोलने का मतलब यहाँ पे जो है वो मराठी को इग्नोर किया जा रहा है। सबको लेके चलो आगे तो ही विकास होएगा। किसी को अलग मत करो, किसी को वो मत। मराठी भी है। आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। आप मराठी है ना? हाँ मराठी है। आपको जो योजना मिला है, क्या ऐसा देख के मिला कि मराठी को नहीं मिलना चाहिए, उत्तर भारतीय को मिलना चाहिए? ऐसा कुछ भी नाही आहे, असं काहीच नाही। ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांना आणि भारतातल्या प्रत्येकाला ही लागू आहे। जी, आप भी मराठी हैं? हाँ मराठी आपको मिला है योजना? हाँ मिला। मराठी भी तो है, लोगों को मराठी अभी इनसे लेगा ना, इनको नहीं। अभी इनके मुंह से ही सुनो। पण मला तिन्ही सर्व काका अगर नहीं मिला भरलं मी बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बात बरोबर। मैंने सेव अगर मराठी हो इसलिए नहीं मिला तो ये गलत बात है। नहीं, बेरोजगार को सबको मिल रहा है ना, ये भी बेचारी धंधा लगा। भाई लेकिन मैं इसको डिकोड करना नहीं, मैं ये डिकोड करना चाह रहा हूँ कि मराठी है इसलिए नहीं मिल रहा है। देखो ये बात गलत है। इधर भेदभाव नहीं है, भेदभाव किसी के ऊपर नहीं है। जो भी क्या है, बोला महिला मैं, जितनी पार्टी से भी लेना है, देना नहीं है। नारी बहन का मतलब व्यवस्था चालू है, पब्लिक लोग को तो व्यवस्था उनको सबको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बस। आपका नाम क्या है? सुमित्रा माड़ी। कब से यहाँ पे आप लगा रही हैं? यहाँ कम से कम 1 साल हो गया। मैं 1 साल के बाद ये मतलब बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, आपको फॉर्म भी भरना चाहिए, आपको जाना चाहिए। फॉर्म भरी हूँ मैं, कौन है आप? मतलब नगर सेवक अपना शिवसेना वाले को दिया है फॉर्म। सेना का है नगर सेवक? हाँ उसके पास गए थे आप लोग? गई थी मैं, और बोले अभी आया नहीं, और दोबारा बार कब से आप जा रहे हो उनके पास? उनके पास जा रही, कम से कम 7 साल से, मतलब ये सब जा ही रही हूँ। हाँ नहीं मिल रहा है? नहीं अभी नहीं दिया मेरे को, एक बार भी मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया।
आना चाहिए, आपके पास भी आना चाहिए। ये माउसी जी। से पहचान क्या नाम है आपका? संदीप सामंत। आप क्या सोचते हैं साहब, यहाँ पर जो है अब चुनाव होने वाला है, नगर सेवक चुनने वाले हैं आप लोग और महानगर पालिका का चुनाव है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं? अभी बीजेपी को तो आप लोगों ने जिता दिया, जो बीजेपी गठबंधन है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? देखो यहाँ पे ना अभी मैं 25 साल से विरार में रहता हूँ और मुझे जब भी आया ना तभी मुझे ऐसा बताया गया कि इधर डॉन बॉस्को स्कूल होने वाला है। हाँ, वो इतना बड़ा झूठ निकला। हाँ, पानी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, फिर इधर डेवलपमेंट ने इतना बड़ा 120 फीट रोड बना है, उधर सब फेरी वाला बैठता है। फायदा क्या है? गैस पाइपलाइन अभी तक आया नहीं, वेस्ट में है। पहला वेस्ट में क्यों जाता है, ईस्ट में क्यों नहीं है? पक्षपात तो होता है, वेस्ट और ईस्ट वाले में क्यों नहीं है? पक्षपात ईस्ट तो में क्या पब्लिक नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है? हाँ, होना चाहिए, नहीं हो रहा है इधर कुछ। अच्छा। ये क्या डेवलपमेंट है, इधर से उधर क्रॉस करने के लिए डर लगता है अपने को। क्यों डर लगता है? ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं है, देखो कैमरे लेके जाके देखो, ट्रैफिक शूट कंट्रोल करो। ही नहीं है। कोई भी कैसा भी बाइक चलाता है, रिक्शा चलाता है, ये सब ध्यान कौन रखेगा? नगर विकास का ही काम है ना। आप तो शिकायत किए गए इसके लिए बोल- अरे सबको दिखता है ये। हाँ। शिकायत करने की जरूरत क्या है? इधर पुलिस स्टेशन है, इधर कुछ लफड़ा होता है तो पुलिस वाला नहीं रहता है पुलिस स्टेशन में। सिग्नल का लगाया है, अभी तक सिग्नल लगाया है, सिग्नल के लिए ये देखो। ये महानगर पालिका का भी हाल है यहाँ पर। हाँ, ये विकास कौन करना चाहिए? नगर विकास नगर सेवक करना चाहिए ना। किधर है नगर सेवक? वो तो ऑफिस में बैठा रहता है, काम क्या है उसका? तो आप लोग गए नहीं नगर सेवक के पास, जाना चाहिए। आपको सब लोग कंप्लेंट करता है। हाँ हो जाएगा। इधर गैस पाइपलाइन के लिए मैंने इधर बात किया था नगर सेवक से, बोलता है क्या उसमें क्रेडिट लेने का बात हो रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार आप लोग वोट तो करना पड़ेगा, वोट तो देखो, करेंगे, लेकिन 25 साल का किस मुद्दे- एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो कोई कुछ नहीं करेगा, अपना खाली पॉकेट भरेगा बस, बाकी कुछ नहीं है। आम आदमी को सब येड़ा बना देता है इधर। अच्छा, ठीक। पॉलिटिशियन लोग करोड़पति कैसा बनता है? हम लोग 30 साल नौकरी करके करोड़पति क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो। हाँ, हम लोग गुलाम है, हम लोग गुलामी में रहते हैं। बिल्कुल सही बात। जी, आपका नाम? मैं मनोहर घरत हूँ। आपको क्या लग रहा है कि महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं आप इस बार? हम लोग को इधर भाजपा ही चाहिए। भाजपा का काम ठीक है लग रहा है। भाजपा आने से हम लोग को राशन पानी मिलने लगा, राशन आने लगा, फिर लड़के बहन को वो भी पैसा मिलने लगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ही मिलता है, सब मिलता नहीं। वो अपना सब हाई कार्ड पेटा सब लगता है तो मिल सकता है, ना जैसा मिलने वाला नहीं है पैसा। तो आपको इस बार लग रहा है कि ये जो देवेंद्र सरकार काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है? वो सही काम कर रहे हैं, वो काम करने का हमको ठीक है, तो हमको वही सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए। हाँ ओके। भाई आप बीजेपी सरकार चाहिए। मेरा नाम कमलेश पटेल है। महानगर पालिका में लग रहा है कि बीजेपी आने आएगी इस बार? आ जाएगी सर, 100% आ जाएगी, 100% आएगी, क्योंकि सरकार अच्छे काम कर रही है। जी भाई साहब, आप? जी सर, क्या नाम? हाँ, रावत। हाँ? रावत रावत उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड से। हाँ आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो चुनाव तो होने वाला है यहाँ पर भी। हाँ? हाँ उत्तराखंड में धामी जी बड़ा अच्छा काम हाँ हाँ हाँ, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ के देवेंद्र बाबू हाँ, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया। चुनाव होने वाला है महानगर पालिका का। हाँ, मालूम है वो तो। मालूम है? हाँ, सब पता है आपको? हाँ, सब पता है, A to बता दो Z। कौन जीत रहा है? ए टू जेड। ये भी बता दो कौन जीत रहा है फिर अब? अभी वो आने के बाद, जीतने के बाद बताएंगे ना। ये नहीं पता आपको? सब पता है लेकिन ये नहीं पता आपको, हैं? एडवांस कैसे बोलेंगे हम? हाँ, एडवांस नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते। तो जिताना किसको क्या चाहेंगे, जीतेगा कौन, ये तो पता होगा ना? ये भी पता नहीं, जीतने के बाद बता सकते, उससे पहले तो नहीं। पता ही चल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? उससे पहले नहीं बता सकते। अच्छा, भरोसा किस पे? ये तो बता सकते हो। भरोसा चुनाव की तो डेट कभी है? बीजेपी पे। बीजेपी। हाँ जी सर, चुनाव की डेट अभी कब? डेट नहीं आई है, लेकिन जैन तक हो हाँ, जाएगा, कभी? जनवरी तक हो जाएगा। जनवरी में। हाँ हाँ, बरोबर सही। क्या चाह रहे हो इस बार आपको? नहीं, चेंज तो करना है ना। सेंट्रल और इधर का जब सेम होएगा तो कुछ प्रगति तो होएगा। पानी भी नहीं, रोड भी, सब चीजें सही होनी चाहिए। तो आपको भी सेम चाहिए? हाँ, हाँ, सेम सेम। जी भाई साहब, आपका नाम? महेश नर। आप क्या कहोगे कि महानगर पालिका का 10 साल के बाद आप लोग को मौका मिल रहा है? सबसे पहले तो आप लोग को शुभकामनाएं कि 10 साल के बाद आपको नगर सेवक चुनने का मौका मिल रहा है, तो क्या सोच रहे हो, क्या सोच के सुनोगे? मतलब क्या सोच के चुनोगे, क्या मुद्दों पे वोट करोगे इस बार? बीजेपी को ही वोट करेंगे और बीजेपी आने वाली है।
सीधा हाँ साफ साफ हाँ। और बीजेपी का जो इधर काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है काम। अच्छा। हाँ, और केंद्र में भी चल रहा है और राज्य में अच्छी तरफ से काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, लोगों से बातचीत किया मैंने, यहाँ पे हर समाज के लोग थे। लोगों से बातचीत करके समझना चाहा कि महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, नगर सेवक को लोग चुनने वाले हैं। अब 10 साल के बाद इनको मौका मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है, इनकी सारी राय हमने आप तक पेश करी। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।